आज शाम को बैठे बैठे मन हुआ कि डिनर के साथ क्यों ना कुछ ऐसा डिज़र्ट हो जाए जो बने बहुत ही यम और साथ में घर के सामान के साथ। तो यही है मेरा रेसिपी। इसके लिए मैंने सॉल्टेड बटर लेना है। आपका अनसॉल्टेड है तो एक चुटकी नमक डालें। साथ में डालेंगे हम चीनी और इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे ही साथ में हम स्पाइसेस डालेंगे जैसे कि सिनेमन, स्टार एनीज और साथ में ब्लैक कार्डमम। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो मैंने डाइसेस में काट के रखे हैं अवेलेबल फ्रूट्स। मेरे पास अवेलेबल थे पियर और बनानास, तो मैंने वही डाले हैं। आप चाहें तो कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसके लेयर को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम टर्न करेंगे। बहुत ही सुंदर इनमें कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी। साथ के साथ जौन सा इसके अंदर कैरमल बना है, अभी जौन सा जूसेस आने शुरू हुए हैं, उनको भी मैं अच्छे से पियर्स के ऊपर फिर से लगा दूँगी क्योंकि बनानास को तो हमने टर्न कर दिया है। जैसे ही सारा शुगर हमारा हो जाएगा डिज़ोल्व तो हम अपने फ्रूट्स को निकाल देंगे। याद रखिए ये सारा प्रोसेस मैं बिल्कुल कम सेक पे ही कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल सेक रखना है, नहीं तो ये जल सकता है। फिर इसी कैरमल के अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर और वनीला एसेंस टेस्ट के लिए। वनीला एसेंस एकदम ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। फिर जैसे ही 1 से 2 मिनट बाद हम अपने स्पाइसेस निकाल के एक ग्रीस की हुई डिश के अंदर अपने कैरमल को डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला के हम अपने फ्रूट्स की भी लेयर डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालिएगा कैरमल क्योंकि इससे डिश टूट सकता है आपका। हल्का सा नॉर्मल होने के बाद मैंने डाला और इसे फिर फ्रिज में डाल दिया है। साथ ही साथ उसी पैन में जिसमें मैंने तैयार किया था कैरमल, मैंने डाला है दूध और इसे बॉईल करना है। जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें रेगुलर चलाते हुए डालेंगे कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड का मिक्स। मैंने दूध थोड़ा सा छोड़ दिया था तो उसी में डाला है। 5 से 7 मिनट होने के बाद हम डालेंगे चीनी और 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी के हिसाब से एकदम कम मीठा बनेगा तो आप डाल सकते हैं 4 चम्मच भी। जैसे ही अच्छे से मिक्स होता है हमने इसे रेगुलर स्टर करते हुए ठंडा करना है और इसे ठंडा करके ज़रूर सीव कीजिए ताकि कोई भी लम्स या कुछ हो तो हमारी वो डिश को ख़राब ना करें। जैसे ही हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो एकदम बहुत ही अच्छे से हम इसको फैला देंगे। देखिए मैं कैसे फैला रही हूँ। और इसको फ्रिज में डाल देंगे हम कम से कम आधा घंटा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसे इंजॉय करेंगे हम अपने साथ, फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने वीडियो आज का देख के इंजॉय किया फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।